हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा डाइजेशन हो गया, ब्रीथिंग हुआ, हार्ट बीट हुआ, रिस्पायरेशन हो गया, हमारा जैसे कि प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। तो ये सारा चीज क्या है, इनवॉलेंट्री है। तो ये जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है वो कौन करता है, हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। भैया बात आता है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है क्या। जैसे कि जब हम लोग स्टार्ट किए थे नर्वस सिस्टम को, तो नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़े थे कि इसका दो पार्ट होता है। एक क्या होता है, CNS था, दूसरा क्या था, PNS था। मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, दूसरा क्या था, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखे थे कि इसमें क्या ब्रेन था, और ब्रेन के साथ साथ क्या था, स्पाइनल कोड। ये तो बात हो गया इसका CNS का। लेकिन जब हम लोग पेरीफेरल पढ़े तो इसमें अलग अलग पार्ट्स थे। इसका काम क्या था, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को वहां तक नर्व्स को पहुंचाना, यही ना। जैसे बताए थे कि हमारा ब्रेन जो है वह कंप्यूटर है, और कंप्यूटर में जो तार निकला हुआ वही क्या है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा जैसे ब्रेन है और स्पाइनल कोड है, इससे जो नर्व निकले हुए हैं वही नर्व क्या कहलाता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और ये जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है उसी का पार्ट है क्या, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसका एक और होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो हम लोग जनरली आज देखने वाले हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और ये पार्ट किसका है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और भैया ये कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल करता है इन्वॉलेंट्री फंक्शंस को, जैसे क्या, हार्ट बीट, डाइजेशन, सेक्रेशन। सेक्रेशन क्या करता है, जैसे कि किसी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होता है तो उस हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा। दूसरा क्या, प्यूपिल मूवमेंट, कि हमारा जो आई है कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, फिर वो रिलैक्स होता है। तो इन सब को कंट्रोल करता है हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है ये जनरली दो भाग में बांटा गया है। वो कौन कौन सा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक क्या है, पारासिम्पैथेटिक। ये भैया इसका मेन काम क्या है, ये जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है, जैसे कि हम लोग मान लो कहीं घूमने गए, जंगल गए, और वहां अचानक से मेरे सामने में एक शेर आ गया। तो भैया जब तुम्हारे सामने में शेर आया तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन बचता है, ये तो उससे लड़ो, ये भागो। तो उस समय पे यही एक्टिव होता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जो क्या कराता है, एक्टिव होके हमारे बॉडी का जो है वो फ्लाइट और फाइट के लिए एक्टिव करता है कि तुमको लड़ना है या भागना है। इसका सबसे मेन बड़ा काम होता है कि हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देगा हार्ट बीट को। भैया जब हार्ट बीट बढ़ेगा तो हमारा अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ा तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स के पास, हमारे सेल्स के पास अब ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगा, एनर्जी ज़्यादा पहुंचेगा, ताकि तुम ये तो स्पीड से भाग सको या उससे लड़ सको। दूसरा बड़ा काम है कि ये तुम्हारे बॉडी का ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा। भैया जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो तुम्हारे बॉडी में जो एनर्जी है, जो ग्लूकोज है, वो सेल्स के पास जल्दी जल्दी पहुंचेगा, एनर्जी आपके सेल्स के पास जल्दी जल्दी पहुंचेगा। अगला है डायलेट प्यूपिल। डायलेट प्यूपिल का आपका आंख क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। बड़ा होगा इसलिए ताकि आप उस क्रिटिकल कंडीशन में, उन डेंजर कंडीशन में अच्छे से हर चीज को देख पाए। ठीक, यह सबसे बड़ा काम था। और एक काम है इसका कि हमारा जो रिस्पायरेशन है वो तेज हो जाएगा। भैया रिस्पायरेशन क्यों तेज होगा, भैया हमको लड़ने के लिए या भागने के लिए दोनों में किसका रिक्वायरमेंट है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। और भैया एनर्जी कब मिलेगा, जब हमको ऑक्सीजन मिलेगा। तो यही जो है जब ब्रोंका रिलैक्स होता है, मतलब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ऑक्सीजन का ज़्यादा सप्लाई करेगा, ताकि हमारे बॉडी के पास ज़्यादा ऑक्सीजन जा सके। और ज़्यादा ऑक्सीजन इसीलिए जाता है ताकि एनर्जी ज़्यादा बन सके। और लास्ट में एक क्या होता है, डाइजेशन को रोक दिया जाता है। डाइजेशन क्यों रोकेगा, क्योंकि एनर्जी को अभी कंजर्व करना है, सेव करना है, बचा के रखना है घर जाने के लिए। जैसे भागना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी को बचाना पड़ेगा। तो भैया ये डाइजेशन को रोक देगा, यूरिनेशन को रोक देगा। तो पैरासिम्पैथेटिक का मेन काम क्या था, भागने के लिए और या फिर लड़ने के लिए उसको तैयार करता है। और तैयार कैसे करता है कि हमारा हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, बीपी, डायलेट प्यूपिल, रिलैक्स ब्रोंका, इनहिबिट डाइजेशन, ये इसका मेन काम था। अब आगे चलते हैं कि भैया अगर हम वहां जंगल में शेर के सामने थे, उससे भाग के आ गए, तो हमारे बॉडी का क्या हुआ है, अभी
हार्ट बीट बढ़ गया है, डाइजेशन रुक गया है, बीपी बढ़ गया, ब्लड फ्लो बढ़ गया। अब क्या होगा हमारे बॉडी का? अब हमारे बॉडी को नॉर्मल होना होगा। तो वो भैया नॉर्मल जो करता है वो कौन करता है? हमारा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। यही पारासिम्पैथेटिक है जो कि हार्ट बीट बढ़ाता उसको कम करेगा, जो हमारा डाइजेशन रुक गया है उसको स्टिमुलेट करेगा, फिर से चलाएगा। हमारा क्या ऑक्सीजन हम लोग ज़्यादा ले रहे थे उसको फिर कंट्रोल करेगा। तो पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है रेस्ट और डाइजेशन के लिए। पहला काम क्या है? ये हार्ट बीट को कम कर देगा। भैया अभी मेरा हार्ट बीट बढ़ा था, क्यों? क्योंकि वहां से भाग रहे थे शेर के सामने से। दूसरा क्या? कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल। प्यूपिल हमारा अभी वहाँ क्या आंख बड़ा बड़ा हो गया था ताकि हम लोग ज़्यादा देख सकते हैं। तो अब उसको क्या करेगा? नॉर्मल साइज पे लाएगा। हमारा लंग्स क्या हुआ था? बड़ा हो गया था, उसको लंग्स साइज पे लाया। और लास्ट में क्या सबसे बड़ा रीजन था कि हमारा डायलेशन, हमारा जो डाइजेशन था और यूरिनेशन था ये सारा बंद हो चुका था। तो डाइजेशन और यूरिनेशन फिर से स्टिमुलेट करता है। तो ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है? हमारा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो भैया हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम था इसका मेन काम क्या था? कि जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है, इनवॉलेंट्री फंक्शंस है उसको कंट्रोल करना था। और मेन काम क्या था? कि जब हम लोग किसी क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं तो उस टाइम पे ये हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करता है।